औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन अली और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जो पढ़ा था वो था जी वाइटल फोर्स थ्योरी के हवाले से कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, और इसको एक साइंटिस्ट था जिसने रिजेक्ट कर दिया था जिसका नाम था जी फ्रेडरिक वूलर। उसके बारे में हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी थी। बेटा अगर आपने ये लेक्चर नहीं सुना तो मेरी पिछली वीडियो लाजमी देख लें, ठीक है। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं जिसका टॉपिक का नाम है जी सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सम फीचर, कुछ खसूसियात इसकी बयान की गई हैं। तो बेटा पहली है जी पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इसके अंदर जो मेन एसेंशियल एलिमेंट है वो है जी कार्बन। तो कार्बन की ये कहता है पहली प्रॉपर्टी के अंदर कि पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन की पिक्यूलियर नेचर, कार्बन की अनोखी नेचर, उसके बारे में पढ़ते हैं। कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। बेटा मेरे हाथ के अंदर ये जो मार्कर है ये भी कार्बन का बना हुआ है, ये लंबी लंबी चेन्स बनाता है। कार्बन जो है वो एक दूसरी कार्बन से मिलकर, तीसरी कार्बन से मिलकर, चौथी कार्बन से मिलकर लंबे लंबे कंपाउंड बना देते और इसी प्रॉपर्टी को इसको कहते हैं जी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जिसका नाम है जी कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को, जिसको कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी बनाता है, इसको क्या कहते हैं जी कैटिनेशन। बेटा एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि कार्बन जो है ये एक और कार्बन से जुड़ा होता है, ये यहाँ से एक और कार्बन से जुड़ा होता है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये अगले ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, आगे इस तरह बेटा जुड़ते जाते हैं। ये चेन होती है, चेन चल पड़ती है, देख लें। तो बेटा इस तरह हज़ारों लाखों कार्बन जो है वो आपस में क्या हो सकती हैं, अटैच हो सकती हैं। तो ये बेटा क्या हो गई, इसकी पिक्यूलियर नेचर हो गई। कार्बन फाउंड लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, ज़्यादा लंबे लंबे चेन वाले कंपाउंड बनाता है। इसकी मेन रीज़न क्या है, द मेन रीज़न फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इट्स यूनिक प्रॉपर्टी, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से ये लंबे लंबे कंपाउंड बनाता है। इट्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन लंबी चेन बनाते हैं, और रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं ऐसे करके, रिंग स्ट्रक्चर ऐसे करके। ये आगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम पढ़ेंगे। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन, के बेटा कार्बन दूसरी कार्बन के साथ, तीसरी कार्बन के साथ, चौथी कार्बन के साथ इस तरह जुड़ते जाते हैं चेन की शक्ल में। तो इस सेल्फ लिंकेज, सेल्फ कहते हैं खुद से, क्योंकि ये दूसरी कार्बन के साथ, तीसरी कार्बन के साथ इस तरह जुड़ते जाते हैं। तो इस सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी को बेटा क्या कहते हैं, कैटिनेशन। बोर्ड के एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कैटिनेशन, ठीक है। तो बेटा आपने यहीं से इसका आंसर लिख लेना है। सिर्फ कार्बन जो है अपनी कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन जो है वो सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, एक से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन आल्सो फॉर्म सिंगल एंड मल्टीपल, मतलब एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी बनाता है या फिर मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एटसेट्रा, कि इन एलिमेंट के साथ कार्बन जो है वो एक बॉन्ड भी बना सकता है, दो बॉन्ड भी बना सकता है, तीन बॉन्ड भी बना सकता है। ये आगे मजीद हम स्टडी करेंगे। बेटा पिक्यूलियर नेचर पूरा हो गया, समझ आ गई। तो बेटा आते हैं जी दूसरे पॉइंट्स की तरफ। दूसरा पॉइंट है जी नॉन आयनिक करेक्टर। बेटा नॉन, पहले तो हमें पता होना चाहिए आयनिक क्या होता है। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, जैसा कि NaCl होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का कंपाउंड है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं नज़र आएगा। तो ये इसकी क्या वजह है, इसलिए इसने कहा है नॉन आयनिक करेक्टर। तो बेटा इसकी जो रीज़न ज़हन के अंदर आती है, इसका कोवलेंट बॉन्ड बनाना, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता,
ये क्या बनाता है जी, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि चौथे ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेटा कौन सा बॉन्ड बनता था, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेटा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली कोवलेंट कंपाउंड। ये क्या है जी, कोवलेंट कंपाउंड है, बिकॉज दे कंटेन कार्बन एटम, दे कंटेन कार्बन एटम, ये कार्बन एटम बनाते हैं। कार्बन बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल टू फॉर्म अ बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से ये बॉन्ड बनाते हैं। डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन, बेटा ये कोवलेंट कंपाउंड है तो आयनिक रिएक्शन कैसे दे सकते हैं, इसलिए ये आयनिक रिएक्शन नहीं देते। बेटा क्लियर हो गई, ऐसा करें इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर आगे चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स बना लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर है जी सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, कि बिहेवियर के लिहाज से ये आपस में क्या होते हैं जी, सिमिलर होते हैं। बेटा हमें पता है, हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थाउजेंड्स के अंदर नहीं, मिलियंस के अंदर होते हैं। तो बेटा आप देखें ये जो है ये आपस में मिलते जुलते भी हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये आपस में रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो बेटा देखें अब देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप, आपस में इनका रिलेशन जो होता है वो क्लोज होता है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज आल्सो एग्जाम्पलीफाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। केमिस्ट्री के अंदर एक सीरीज़ है जिसका नाम है जी होमोलोगस, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रखे गए हैं। होमो मीन क्या होता है जी, सेम, होमोलोगस सीरीज़ बताई गई है इससे कि सेम कंपाउंड जो हैं वो आपस में एक सीरीज़ के अंदर तरतीब के साथ रखे हुए हैं। तो बेटा होमोलोगस सीरीज़ के बाद आ जाते हैं दिस बिहेवियर रिड्यूस द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू ओनली फ्यू होमोलोगस सीरीज। देखो ना बेटा, अब हमने क्या पढ़ा कि 1000 से मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो बेटा हम एक ही दिन में या हफ्ता लगा के, महीना लगा के अब मिलियंस कंपाउंड की स्टडी तो नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ ऐसी सीरीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड की हम स्टडी कर लें, तो उसका मतलब है हम सारी स्टडी कर लें, तो उस सीरीज़ को कहते हैं जी होमोलोगस सीरीज़। ये है, मैं थोड़ी सी अपनी बात को और इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। बेटा सपोज़ हमारे पास एक कंपाउंड है जी CH3OH, नाम है जी इसका मैथानोल, C2H5OH, नाम है जी इसका एथानोल। ये जी C3H7OH, नाम है इसका प्रोपानोल। तो बेटा देखें तीनों जो हैं कंपाउंड वो क्या हैं, डिफरेंट है। ये मैथानोल, ये एथानोल, ये प्रोपानोल, बेटा तीनों जो हैं वो हैं अल्कोहल, बेशक हैं डिफरेंट, उनमें कार्बन की चेन जो है, कार्बन की तादाद जो है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन तीनों जो हैं वो क्या हैं, अल्कोहल ही हैं। जो ये रिएक्शन देगा वही ये रिएक्शन देगा, वही ये रिएक्शन देगा। अब बजाय इसके कि हम मिलियंस ऑफ अल्कोहल को पढ़ते रहें, हम थोड़े से अल्कोहल को स्टडी करके हम सारे अल्कोहल को स्टडी कर लेते हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं जी कम्प्लेक्सिटी पे। कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, पेचीदगी। देखें पेचीदा होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा देखें इनकी जो लेंथ है कार्बन की वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए ये आपस में क्या होते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली लार्ज बड़े होते हैं एंड स्ट्रक्चरली आर मोर कम्प्लेक्स। यहाँ पे लार्ज का मतलब लंबा ही होगा, स्ट्रक्चरली आर मोर कम्प्लेक्स, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। इसकी एग्जांपल समझते हैं। स्टार्च का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला जो है वो MCQ में बेटा आ सकता है C6H10O5 इसका फार्मूला है, ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है जी, N। इसका क्या मतलब है कि ये मॉलिक्यूल आपस में N नंबर के साथ जुड़ा हुआ है,
क्या मतलब, वेयर एन में बी सेवरल थाउजेंड, बेटा ये मालिक्यूल आपस में 2 मालिक्यूल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बेटा सेवरल थाउजेंड कह रहे हैं, तो सेवरल थाउजेंड ये मालिक्यूल आपस में जोड़ सकते हैं। एन का मतलब वेरिएबल है, ठीक हो गया। इसी तरह आते हैं जी प्रोटीन पे। प्रोटीन आर वेरी कम्प्लेक्स मालिक्यूल हैविंग मालिक्यूलर मैस 1000 टू मिलियंस, इनका जो मालिक्यूलर मैस है 1000 टू मिलियन होता है। तो आप बेटा खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने कम्प्लेक्स होंगे। अब आ जाते हैं जी सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी क्या होती है जी, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखें जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो क्या हैं जी, नॉन पोलर होते हैं। बेटा नॉन पोलर हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, लाई डिज़ॉल्व लाई का फिनोमेना। तो नॉन पोलर बेटा नॉन पोलर के अंदर हल होगा और पोलर जो है वो किस में हल होगा भाई, पोलर में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो इसलिए वाटर के अंदर, वाटर तो है पोलर, वाटर के अंदर ये हल नहीं होंगे। and dissolve readily in non-polar organic solvent like benzene and ether। इसलिए ये ऑर्गेनिक नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये हल हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन पोलर ही हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आसानी से हल हो जाएंगे। बेटा क्लियर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, तो फिर आगे चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स बना लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। बेटा रेट सबसे पहले पता होना चाहिए, रेट क्या है कि रिएक्शन जो है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि इनकी मॉलिक्यूलर नेचर होती है, इनकी आयनिक नेचर नहीं होती। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं भाई, स्लो रिएक्शन के होते हैं। इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, जनरली स्लो होता है बनिस्बत किसके जी, आयनिक रिएक्शन के। आयनिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है जी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। बेटा जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर हल करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं, इसलिए इनका बॉन्ड जो होता है वो फ़ौरन से टूट जाता है और न्यू बॉन्ड सिर्फ बनाना पड़ता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि क्या है, नॉन पोलर इन नेचर है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसलिए क्या है जी, इनका पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ता है फिर नया बॉन्ड इनका बनता है। इसलिए थोड़ा सा ये क्या होते हैं जी, स्लो इन रिएक्शन होते हैं। द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वेरी स्लो, इनके रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। एंड गिव लो यील्ड, इनकी यील्ड भी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। यील्ड क्या होती है भाई, प्रोडक्ट ये कम देते हैं। एंड स्लो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज ड्यू टू, अभी मैंने बताया क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकी जो नेचर होती है मॉलिक्यूल की वो क्या होती है भाई, मॉलिक्यूलर होती है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसलिए मैंने एंड पे लिखा है। आइसोमरिज्म क्या होता है, बेटा नाम से जाहिर हो रहा है। आइसो क्या होता है भाई, सेम। आइसो, वर्ड आइसो क्या होता है भाई, सेम। और मरिज्म क्या होता है भाई, शेप। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, सेम ना हो, डिफरेंट हो, उन कंपाउंड को आपस में क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। बेटा क्लियर हो गई। ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटा क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऐसे आपस में कंपाउंड को क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। एग्जाम्पल नहीं दी गई लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि आपको एग्जाम्पल से समझाऊं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जी, ये C2H5OH, अभी मैंने लिखवाई भी थी, एथानोल की एग्जाम्पल है, एथानोल। एक और है हमारे पास कंपाउंड CH3OH, दोनों क्या है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जी डाई मिथाइल ईथर। इसका अब मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला तो बेटा ये है। अब जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं इनका। कितने हैं जी कार्बन, 2 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 कितना हो गया, 6, H6 हो गया। और ऑक्सीजन कितने, 1। ये है जी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका भी निकालते हैं। C कितने, कार्बन कितने हैं जी, 2, C2H6
3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, और ये ऑक्सीजन 1 हो। तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा देखना है ज़रा, दोनों का क्या है जी, सेम है। तो ये आपस में मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में क्या हुए, आइसोमर हुए, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है जी, आइसोमरिज्म कहलाता है। बेटा क्लियर हुआ? फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट बना लें ताकि हम आगे चल सकें जी। तो स्टूडेंट्स आ जाएं अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हमने 2 लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ी, ये क्या है ये चीज़ पढ़ी, और उसके बाद हमने फीचर्स भी पढ़े। अब देख लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट भी है कि नहीं है, हम ऐसे पढ़ लेते हैं। तो बेटा लाइफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना नहीं चल सकती। ज़रा देख लेते हैं। द फूड वो ईट, जो खुराक हम खाते हैं ये भी क्या है बेटा, ऑर्गेनिक इन नेचर है। और ऑर्गेनिक इन नेचर द चेंजेस विच दिस फूड अंडरगोज इन आवर बॉडीज आर ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। बेटा हम फूड खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर, हमारी बॉडी के अंदर जाती है और उस फूड को डाइजेस्ट करता है हमारी बॉडी, तो ये भी क्या है कि ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। तो बेटा देखें अब मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडीज ड्यू टू ऑर्गेनिक रिएक्शन। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ग्रोथ और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस ये भी किसकी वजह से हो रही है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से हो रही है। द क्लोथ्स वी वेयर, बेटा जो हमने लिबास पहना हुआ है, ये जो लिबास आपको नज़र आ रहा है ये भी क्या है जी, ऑर्गेनिक इन नेचर है। दैट कलर दैम, जो कलर इस पे किया जाता है, सोप जो साबुन बनाया जाता है वो भी ऑर्गेनिक। स्टार्च यूज टू लॉन्डर, बेटा इनको धोने के लिए जो सोप इस्तेमाल किया जाता है वो भी बेटा किस से मिलकर बनाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनाया जाता है। देम ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं। मैनी ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल इन आवर हाउस, हमारे हाउस में घरों में फर्नीचर एज वेल एज पेंट्स एंड वार्निशेज, ये जो पेंट्स नज़र आ रहे हैं, वार्निशेज ये दीवारों पे किया, दरवाज़ों पे किया जाता है, ठीक है, ये भी किससे बनाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनाया जाता है। मैनी ऑफ देयर इक्विपमेंट इन आवर मोटर कार, हमारी मोटर कार के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट साजो सामान। देयर फ्यूल, उसका जो फ्यूल है पेट्रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड लुब्रिकेंट्स ये जो ग्रीस वगैरह हो गई, एंड फ्यूल विच पावर द इंडस्ट्रियल प्लांट्स को चलाने के लिए बेटा पावर तो चाहिए, उस पावर के लिए वो क्या यूज़ होगा बेटा, पेट्रोल ही यूज़ होगा। पेट्रोल क्या है, डीजल क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे भी सही। ऑल इन ऑर्गेनिक इन नेचर। तो बेटा लाइफ पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना। तो बेटा मुझे इसको पढ़ते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट हूँ। अगर आप भी ऑर्गेनिक केमिस्ट बनना चाहते हैं तो बेटा आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बेटा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेटा नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।